ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के द्वारा विकसित विभिन्न उद्यान गतिविधियों और नवाचारों के बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कामिनी पाराशर, विषय विशेषज्ञ, उद्यान कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही से। आइए तो उनसे लेते हैं विस्तार में जानकारी। प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही में हैं, जो कि सिरोही देवनगरी भी कहलाई जाती है। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने किसानों को भ्रमण करने के लिए या किसानों को किस्मों के बारे में जानने के लिए, किसानों को फसल के बारे में जानने की कि कौन कौन सी फसल सिरोही ज़िले में लगाते हैं, कौन कौन सी फसल के साथ कौन कौन सी किस्में हम लगा सकते हैं, वो हम देखेंगे। यहाँ हमने छोटे छोटे यूनिट्स बना रखी हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रखे हैं, जिसमें हमने कई फसलों की कई किस्में भी ले रखी हैं। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, हम चीकू की एक यूनिट में हैं, ऑर्चार्ड यूनिट में, जहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक चीकू का पेड़ है। ये हमारा 3 वर्षीय पौधा है, जो कि हमने नवसारी यूनिवर्सिटी से ख़रीदा था। ये इसलिए बनाया था, और इसकी किस्म का नाम है काली पत्ती। काली पत्ती जो कि सिरोही पूरे ज़िले में फेमस है, और सिरोही के आसपास जो कि सक्सेस तरीके से होती है। दूसरा हम देखें कि चीकू के पौधे में आप देखते हैं कि आप जो सिरोही के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो तो ये जानते हैं कि सिरोही का जो पौधा होता है वो रायन पे लगता है, मतलब इसका रूट स्टॉक तो रायन का होता है, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग की जाती है काली पत्ती की। इसी तरीके से चीकू की कई वैरायटी है, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गया, जैसे कि काली पत्ती हो गया, और जैसे कि बूरी पत्ती हो गया। तो हमारे यहाँ पे सिरोही ज़िले में जो वैरायटी सबसे ज़्यादा चलती है और किसानों को हम प्रमोट करते हैं जिस वैरायटी के लिए कि आप लगाएं अपने ज़िले में, तो वो है काली पत्ती। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि पौधा 5 वर्ष से फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो फ्रूटिंग देना स्टार्ट करता है, धीरे धीरे इसकी फ्रूटिंग बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग से ये 1 क्विंटल के हिसाब से स्टार्ट करता है, शुरू में करता है, उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन बढ़ता जाता है, और ये काफ़ी बड़ा पौधा भी है। और हम देखें, इसमें विशेष बात जो हमें ध्यान रखना पड़ता है वो ये है कि हमें रूट स्टॉक हटाने पड़ते हैं। रूट स्टॉक हटा के हमें बोर्डेक्स मिक्सचर का पेस्ट करना पड़ता है। जैसे मैं आपको कुछ रूट स्टॉक्स की भी दिखाऊंगी अभी, जो रूट स्टॉक हैं जो हमें निकाल देने पड़ते हैं, वो भी उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। इसको कहते हैं साइन, जिस पे कि फ्रूटिंग लगती है। अगर हम वो रूट स्टॉक नहीं हटाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो पौधे के मेन जो हमने कलम करी है, ऊपर लगाया है, जो वैरायटी हमने लगाई है, वो पूरी तरीके से पनपेगी नहीं और नीचे से रूट स्टॉक पनपने लग जाएंगे। तो विशेष चीज़, हमें कोई भी हम प्लांट्स ले लें, चाहे जो कि जिनकी ग्राफ्टिंग की गई है, उनके रूट स्टॉक हटाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सेम इसके बारे में भी ये बात है। दूसरा ये है कि जब हम आगे जाएंगे तो आप विभिन्न यूनिट्स हमारी देखेंगे। जैसे कि हमने सीताफल की 4 वैरायटी लगा रखी है। आप जो कि चित्तौड़गढ़ से लेके माउंट आबू से लेके और उदयपुर, इस पूरे बेल्ट में लोकल सीताफल काफ़ी सारे लगते हैं यहाँ पे। इसकी भी 4 किस्में हमने लगा रखी हैं। जैसा कि आप किसान भाइयों, आप लोग देख रहे थे कि मैं चर्चा कर रही थी कि रूट स्टॉक और साइन के बारे में। जो रूट स्टॉक नीचे लगता है, जो कि उस जगह के लिए अनुकूल होता है, वो नीचे लग जाएगा और उग जाएगा। ऊपर हम साइन लगाते हैं। तो आप देखिए, हम इसकी सुचारू रूप से कटिंग, प्रूनिंग, ट्रेनिंग करते थे, तो अब पूरा पौधा हमारा रूट सेट हो चुका है। पर अब फिर भी देखिए कि 2 साल बाद भी अभी भी इसमें रूट स्टॉक लग रहे हैं। तो हम बारिश के बाद इसकी प्रूनिंग कर देंगे। उसके बाद हम इस पर बोर्डेक्स मिक्सचर का पेस्ट करके इन पौधों को छोड़ देंगे, और 5 वर्ष बाद ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देंगे। अब हम चलते हैं आगे की यूनिट में, जो कि है सीताफल की यूनिट, जिसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी उधर चलकर ही दूंगी। आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि किसान भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अब सीताफल की यूनिट है।
जैसा कि आप देख रहे हैं सीताफल हमारे यहाँ पे लोकल एरिया में बहुत अच्छा होता है और सिरोही, चित्तौड़गढ़, उदयपुर इस बेल्ट में बहुत ही अच्छा होता है और लोकल रूप से भी उगता है। तो सीताफल हमारे एरिया में बहुत अच्छा होता है। इसके लिए हमने सीताफल की 4 वैरायटी लगा रखी है, अर्कासेन, बालानगर, NMK1 और अनोना 2। अब आप 2 किस्में देख रहे हैं। पहले हमने लगा रखी, ये हमारी है बालानगर, ये हमारी है अर्कासेन। आप दोनों की पत्तियों में भी डिफरेंस देख सकते हैं। इसकी पत्ती छोटी है और इसकी पत्ती बड़ी है। ये रीज़न इसका ये है, बालानगर के साथ ये रीज़न है, बालानगर एक लोकल वैरायटी है जो बहुत अच्छे से प्रोडक्शन देती है। पर जो अर्कासेन है ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि IIHR बैंगलोर से रिलीज वैरायटी है। इस वैरायटी के फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, पर इसके साथ पॉलिनेशन की एक समस्या आती है। इसलिए हमें एक लाइन जो हमें लगानी पड़ती है बालानगर की, एक लाइन लगानी पड़ती है हमें अर्कासेन की। ये जब आप कभी लगाना चाहें तो अर्कासेन को किसी वैरायटी के साथ लगाना चाहें तो ये ध्यान हमेशा रखें कि अर्कासेन के साथ आपको पॉलिनेशन अगर अच्छा कराना है, प्रोडक्शन आपको अच्छा लेना है, तो एक वैरायटी आपको बालानगर की लगानी पड़ेगी। दूसरा ये है और वैरायटी है NMK1 है, अनोना 2 है, उन सब के साथ आपको अलग अलग लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनका प्रोडक्शन भी अब आप देख रहे हैं कि हमारी फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप हमारे बालानगर और अर्कासेन के फ्रूट्स में कुछ आप वज़न देखेंगे तो 350 ग्राम से 500 ग्राम तक पर प्लांट आपको एक फ्रूट का वज़न मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है और हम हमारे ज़िले में इन चारों किस्मों को बहुत अच्छे से प्रमोट करते हैं। चारों ही किस्में बहुत अच्छी हैं और इनके बारे में बता दूं कि जब इनका भी सेम वही है कि 1 क्विंटल से स्टार्ट होता है, 1 क्विंटल से स्टार्ट होता है और आप देखिए हमारा ये प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। और ये वैरायटी के बारे में हमें थोड़ा सा ये देखिए आप कितना अच्छा इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है। विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन। ये नर्सरी यूनिट हमारी बहुत पुरानी यूनिट है। यहाँ पे विशेष काम ये होता है कि किसानों को सबसे अच्छी किस्में प्रोवाइड कराई जाती है, कि सबसे अच्छी किस्में दी जाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पपीता लगाया जाता है, ड्रम स्टिक लगाया जाता है। पपीते एक वैरायटी है रेड लेडी 786 जो कि बहुत फेमस है, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे लाखों की संख्याओं में दी जाती है। तो आपके अभी हमारा सीज़न चला गया है इसलिए अवेलेबल नहीं है, पर मैं कुछ पौधे आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए ये वैरायटी है रेड लेडी 786 जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से किसानों के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, मात्र 20 रुपये में प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही हमारा जो साथी डिपार्टमेंट है वो इस पर सब्सिडी भी और अनुदान भी प्रदान करता है। और आप देख रहे हैं डोमेस्टिक जो कि यहाँ के लिए और एक महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी पौधा है, जो हम नए नए प्रोजेक्ट में भी किसानों को अवेलेबल कराते हैं। यहाँ के किसान भी एक बड़े लेवल पे एक नई क्रॉप के रूप में जो आ रही है वो है ड्रम स्टिक, इसको मोरिंगा भी बोलते हैं। यहाँ के लोकल लैंग्वेज में सरगुड़ा, हरगुड़ा दोनों तरीके से बोला जाता है। यहाँ पे ये 15 रुपये के रूप मिला जाता है आप। और ये नर्सरी में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम विशेष ध्यान रखते हैं कि हम ये कोकोपिट में हमारी नर्सरी लगाते हैं। और आप अलग अलग थैलियों में भी रहता है। यहाँ पे नींबू भी अवेलेबल कराया जाता है किसान को, जिसकी 12मासी, क्योंकि नींबू हमारा बहुत बड़े एरिया में लगता है यहाँ पे, तो जिसकी 12मासी किस्में है वो भी अवेलेबल कराई जाती है किसानों को 25 रुपये में। तो किसानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी आप पौधे लें वो किसी गवर्नमेंट संस्था से लें। जो गवर्नमेंट संस्था से लेते हैं तो आपको एक ऑथेंटिक, एक अच्छी वैरायटी और किस्में आपको मिली जाती हैं, तो आपको लेनी चाहिए। मैं रेड लेडी 786 पे थोड़ा सा जोर इसलिए डालना चाहूँगी क्योंकि रेड लेडी 786 सिरोही की मुख्य है, जो कि पपीता की किस्म है, मुख्य फसल है और इससे हमारे किसानों ने लाखों रुपए कमाए हैं। और ये 17 महीने और 18 महीने में पूरा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग नई वैरायटी सिरोही और सिरोही से जितने भी राजस्थान और इवन राजस्थान से बाहर भी हमारे पौधे जाते हैं, तो एक अच्छी फसल है, इसको आप लगा सकते हैं। शायद चाहे तो आप अकेले भी लगा सकते हैं और चाहे तो आप किसी इंटरक्रॉपिंग के साथ भी इसको लगा सकते हैं। ये कैसा एरिया है, विशेषकर सब जगह जुलाई और अगस्त में लगाया जाता है। सिरोही एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे जुलाई, अगस्त और मार्च और अप्रैल में हम लोग
दोनों फसल दी जाती है। और हम छोटी छोटी टमाटर, मिर्च और इसकी भी हम पौध कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही से अवेलेबल कराते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र सिरोही के पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि किसानों को बहुत कम रेट पे, बहुत मिनिमम रेट पे पौधे अवेलेबल कराते हैं। विकास का आस और विश्वास का जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। जन जन के अभी वर्तमान में एक बहुत ही अच्छी योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्राकृतिक खेती की, क्योंकि आप सभी लोग इससे विदित हो कि पिछले काफ़ी समय से अपने खेतों में जो है रासायनिक खाद और रासायनिक दवाइयाँ उपयोग करने से अपनी खेती जो है वो धीरे धीरे ख़राब हो रही है, ज़मीन बंजर हो रही है, उत्पादन घट रहा है। इन सभी की मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक प्राकृतिक खेती मिशन प्रारंभ किया है। इस मिशन के तहत जो है अभी सिरोही ज़िले को 35 क्लस्टरों का जो है लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रत्येक क्लस्टर के अंदर जो है 125 कृषकों का चयन किया जा रहा है। सभी को जो है 0.4 हेक्टर भूमि में जो है प्राकृतिक खेती के लिए जो है उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। उनको प्रशिक्षण करने के लिए अभी कृषि विज्ञान केंद्र पे भी जो है कृषि सखियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। वो 5 दिवसीय प्रशिक्षण है और अगले वीक भी जो है कृषि सखियों का प्रशिक्षण KVK पे किया जा रहा है। उनको प्राकृतिक खेती से संबंधित समस्त जानकारी और उन्नत कृषि के लिए जो है जानकारी दे करके कृषि विज्ञान केंद्र उनको लाभान्वित कर रहे हैं। और वो यहाँ से प्रशिक्षण लेकर के फील्ड के अंदर कृषकों को जो है प्राकृतिक खेती से संबंधित सारी जानकारी देगी और उनको इसके लाभ बताएगी, जिससे कि प्राकृतिक खेती करके किसान लाभान्वित हो सके। प्राकृतिक खेती से जो उत्पादन मिलता है उसका भी अधिक उपज मिलती है, जिससे कृषकों को जो है आर्थिक जो है फ़ायदा भी पहुंचेगा। दूसरी जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो योजना मुख्य चल रही है इस समय, वो है NMEO यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये चाह रही है कि भाई अपने देश के अंदर जो है अधिक से अधिक तेलहनी फसलों का उत्पादन करके अपन जो है उत्पादन को बढ़ाएं और बाहर से जो है अपने को तेलों का आयात नहीं करना पड़े। यहाँ जितनी आवश्यकता है उसका उत्पादन यहीं हो और अधिक उत्पादन हो तो उसका अपन निर्यात भी कर सके। इस योजना के तहत जो है उन्नत कृषि के तहत उन्नत बीज जो है किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। जायद में यहाँ 650 क्विंटल बीज जो है मूंगफली का वितरित किया गया था और उसके बाद में खरीफ 2025 में 500 क्विंटल करीब के अंदर 500 क्विंटल मूंगफली का बीज किसानों को निःशुल्क वितरित किया गया है। इसके अलावा खरीफ में ही जो है तिलहनी फसलों में अरंडी मुख्य फसल जो कि सिरोही की है उसमें 325 क्विंटल बीज का जो वितरण है वो अभी प्रारंभ में प्रक्रियाधीन है और चल रहा है, जिसमें से लगभग 225 क्विंटल बीज जो है कृषकों को वितरण किया जा चुका है, बुआई की जा चुकी है और वह सभी जो है उन्नत किस्म के बीज वितरण किए जा रहे हैं। इसके अलावा DBT योजनाएं जो है वो मुख्य रूप से चल रही है, जिनमें फार्म पॉन्ड की योजना है। फार्म पॉन्ड में कृषक भाइयों अपने 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा अगर आप फार्म पॉन्ड बनाते हो तो कच्चे फार्म पॉन्ड में राज्य सरकार के द्वारा जो है 73,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है और अगर वही आप प्लास्टिक शीट का बनाते हो तो 1,20,000 रुपये तक अनुदान है। उसमें भी अगर लघु और सीमांत कृषक है तो 1,35,000 रुपये तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध है। दूसरा जो तारबंदी की मुख्य योजना चल रही है, तारबंदी में जो है आपको 400 मीटर तारबंदी करने पर 40,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है और उसमें भी यदि लघु और सीमांत कृषक हैं तो उनको जो है 8,000 रुपये अतिरिक्त यानी कि 48,000 रुपये तक अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। और अब जो है उसकी सीमा भी घटा दी गई है कि अगर जिसके कृषि भूमि मात्र 0.5 हेक्टर भूमि है, 5 हेक्टर का वो है अधिकार रखता है, तो वह भी तारबंदी योजना का लाभ ले सकता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप फार्म पॉन्ड और तारबंदी का जो है अनुदान प्राप्त करके लाभान्वित होकर के जो है अपनी उपज को बढ़ाएं, अपनी भूमि को बढ़ाएं, अपनी भूमि उर्वरा शक्ति बढ़ाएं और प्राकृतिक खेती का अधिक से अधिक उपयोग करें। दूरदर्शन का कृषि कार्यक्रम सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि दूरदर्शन का DD राजस्थान कृषि दर्शन कार्यक्रम रोजाना देखें, उससे आपको बहुत फायदे मिलेंगे, नई नई जानकारियाँ डेली मिलती रहेंगी। किसान साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित सुझाव देने के लिए आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन,
दूरदर्शन केंद्र झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।